दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर आपके सामने मैं आपका दोस्त अर्जुन रतन एक छोटी सी कहानी के साथ आया हूँ। दोस्तों ये कहानी है दो बच्चों की, एक 10 साल का और एक छोटा बच्चा 6 साल का। दोनों की बहुत गहरी दोस्ती होती है, बहुत प्यारे दोस्त होते हैं और इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि वो जहाँ भी चलते थे साथ चलते थे। एक बार क्या होता है कि दोनों पतंग उड़ाते 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 हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं और वहाँ जंगल में जैसे वो पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उनमें 6 साल का जो बच्चा था वो आगे था और 10 साल का बच्चा उसके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन होता क्या है कि पतंग जैसे ही कटी हुई कोई पतंग आती है उसको देखते हुए वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं और उनमें से जो 10 साल का बच्चा था वो उसमें गिर जाता है कुएं में। और जब वो कुएं में गिर जाता है तो वो 6 साल का जो बच्चा था वो देखता है यार मेरा दोस्त कहाँ गया। देखा तो नीचे वो कुएं में था, तो वो सोचता है यार इसको कैसे निकाला जाए, कैसे, यहाँ तो कोई है भी नहीं। बहुत शोर मचाता है, वो चिल्लाता है कि बचाओ मेरे दोस्त को, कोई बचाओ। लेकिन जंगल में कोई होता नहीं था। तो दोस्तों वो बच्चा क्या करता है, वहाँ कुछ देखता है कि कुछ है यहाँ पे, तो एक रस्सी पड़ी होती है तो उस रस्सी को डालता है उसके अंदर और उसको ज़ोर से खींचता रहता है। वो एक दो बार फिर दोबारा नीचे चल जाता है। वो 6 साल के बच्चे में पूरी जान जितनी भी थी वो सब लगा देता है उसको खींचने के लिए और खींचते आखिरकार वो उसको बचा लेता है। और जब वो बाहर निकल जाता है 10 साल का बच्चा, तो दोनों दोस्त मिलते हुए अपने गांव में जाते हैं और गांव में जाके वो 10 साल का जो बच्चा था वो वहाँ पे अपने जो गांव के लोग होते हैं उनको बताते हैं कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचा ली, वरना मैं आज तो मर ही गया होता। तो कैसे कि ऐसे मैं कुएं में गिर गया था और इसने मुझे रस्सी से खींच लिया। वहाँ पे विश्वास नहीं करता कोई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार तेरे में इतना वजन है और ये 6 साल का बच्चा कैसे तू ये निकाल सकता है, तू तो बड़ा है इससे। लेकिन कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, जो हुआ है मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों साथ थे। ऐसे मैं गिर गया था, पतंग लूटते लूटते नीचे गिर गया और इसने मुझे बचा लिया। तो अचंभित हो जाते हैं सब लोग, कहते हैं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गांव वाला मतलब कोई विश्वास नहीं करता, पूरे गांव के अंदर कोई भी विश्वास नहीं करता इस बात को कि ये ऐसा कर सकता है। आखिरकार एक समझदार व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं भाई इस बात का जो फैसला है हमारे जो गांव के प्रधान है, जो बुजुर्ग हैं, वो करेंगे कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो दोस्तों वो प्रधान के पास जाते हैं गांव वाले सब, उन दोनों बच्चे को लेके। तो प्रधान जी जो बैठे होते हैं उनसे पूछते हैं बताओ क्या बात है। तो बताते हैं, पूरा सिलसिला बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था सर और ऐसे ऐसे ये कहानी बता रहे हैं। तो प्रधान जी कहते हैं भाई तो ठीक है, बच्चों से पूछते हैं, बच्चे अपना बताते हैं दोनों कहानी। तो प्रधान जी कहते हैं गाँव वालों से भाई इसमें अब आप डाउट किस चीज़ का कर रहे हो, जो बच्चा बता रहा सही तो बता रहा है, इसने वो खींच लिया, वो बचा लिया, तो इसमें झूठ क्या है। यानी जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तो 6 साल का है और ये 10 साल का है, ये इससे ज़्यादा वजन है और इतना वजन ये खींच नहीं सकता। तो कहते हैं कि बच्चे से पूछो भाई इसने ऐसा कैसे करा, मतलब करा है इसे तो फाइनल है, लेकिन कैसे करा, क्या चीज़ थी ऐसी जो इसने वो कर दिया इतना बड़ा काम। तो 6 साल का बच्चा जो बेचारा बहुत तोतली आवाज़ में भी तो बोलता था, तो बोला कि मैंने जब वहाँ पर देखा कि मेरे दोस्त को बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है, कोई भी नहीं था दूर दूर तक, तो मैंने सोचा कि मुझे ही करना है जो करना है। और उसने पूरी जान लगा दी, बच्चा पूरी वो जान लगा देता है और उसको बचा लेता है। तो दोस्तों जब वो बच्चा कहानी बता रहा होता है तो प्रधान जी को एक बात समझ में आती है। प्रधान जी ये बात बोलते हैं कि भाई अब मेरे बात समझ में आ चुकी है, इस बच्चे ने इस बच्चे को कैसे बचाया। पॉइंट निकल के ये आता है कि इस बच्चे के पास कोई भी ये कहने वाला नहीं था जो अब आप कह रहे हो कि ये नहीं कर सकता। उस बच्चे को ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। उसको पता था जो मेरी ताकत है मैं उसके अनुसार उस काम को कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, कोई अगर ये कहता है कि ये काम तू नहीं कर सकता तो वो वहाँ पे शायद नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं वो कहते हैं कि ये काम तू नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों वहाँ कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो जाते हैं और उस काम को करने में हमें मज़ा नहीं आता और वो काम होता भी नहीं है। दोस्तों इस छोटी सी कहानी ने बहुत कुछ सिखा दिया कि अगर आप अपने दृढ़ विश्वास पर किसी नेगेटिव लोगों की ना सुनो तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और लास्ट में एक दो कहानी के साथ अपनी कहानी को एंड करूँगा।
कि मंजिलें मिली जाएंगी भटकते से ही, गुमराह तो वो लोग हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं है। थैंक यू।